हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज है जनाब जुम्मे का दिन। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन आपको पता है मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो आज डीप क्लीनिंग थोड़ी सी मैंने एक्सटेंड कर दी है। और वो क्या मैंने किया, मैंने आज करनी है जी अपनी फ्रिज को क्लीन। बच्चों को मैंने अभी स्कूल भेजा है जस्ट राइट, वो भी घर से निकले हैं। मैंने उन पे पढ़ के आयतुल कुर्सी वगैरह का वो कहते हैं ना फूंका मारा है उन पे मैंने, और साथ ही मैं अंदर आई। मैंने कहा जल्दी से मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसकी क्लीनिंग काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कर लूँ। कुछ अंदर से स्पिल मुझे नज़र आ रहे थे, कुछ क्रम्स नज़र आ रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि आज इंशाल्लाह ताला सुबह सुबह ये काम करना ही करना है। नवीद अभी तक जागे ही नहीं, वो सो रहे हैं और मैं कामों पर लग चुकी हूँ ऑलरेडी। चूँकि आपको पता है फ्राइडे को वैसे भी क्लीनिंग डे होता है मेरा, तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से कहा कि उस क्लीनिंग के स्टार्ट करने से पहले मैं ये वाली क्लीनिंग कर लूँ। और फ्रिज में वैसे भी मैंने कल आज ही, बल्कि आज ही जब मैं जाऊंगी शाम में, मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी है। और क्योंकि लास्ट वीक मैंने बड़ी ग्रॉसरी की थी, तो इस वीक वो ग्रॉसरी तो करने का प्लान नहीं है, लेकिन छोटी मोटी ग्रॉसरी के लिए आज जाऊंगी। तो कुछ चीज़ें वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेके आनी है, इस तरह की चीज़ें लेने जाऊंगी। तो वो भी आपको साथ लेके जाऊंगी एक्चुअली, लेकिन उसका व्लॉग कल आपको दिखा दूंगी। जाना मुझे आज ही है, तो मैंने वो करना था। उससे पहले मुझे लगा था कि फ़्रिज में काफ़ी जगह है, तो मैं इसको आराम से क्लीन कर सकती हूँ। तो फ्रिज की क्लीनिंग जो है ना, ये आपको वंस अ मंथ तो कम से कम कर लेनी चाहिए, डीप क्लीनिंग। वैसे तो मुझे पता है हम ख़वातीन को बड़ा वहम होता है, कुछ छोटी सी चीज़ भी हमें नज़र आ जाती है ना, अंदर कोई मेस नज़र आ जाता है, कोई चीज़ नज़र आ जाती है, तो हम फ़ौरन से उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग होती है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। मैंने इसको जब आज सुबह क्लीन करना शुरू किया, इसकी पूरी क्लीनिंग में मुझे तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लगा। और उसमें भी आज मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा वॉश नहीं करना पड़ा। बस मैंने हल्के हल्के मैट्स जो ज़्यादा गंदे थे उनको मैंने वॉश किया है। बाकी को मैंने, आपको पता है जो ऑल पर्पज़ क्लीनर जो मैं मेथड का यूज़ करती हूँ, उसी के साथ मैंने वो सारी की सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो ये फ्रिज को क्लीन करना ना, ये लाइक कुछ ज़िंदगी का काम ऐसे होते हैं ना, जैसे आपने किसी क्लोजेट को क्लीन करना है या रीऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये चीज़ें आपको ना थोड़ा टाइम, आपका टाइम मांगती हैं। ये वो काम नहीं है कि अभी मैं साथ में हांडी चढ़ा लूँ, उधर से मैं जाके खाने में वो चम्मच हिला के आ जाऊँ, इधर आके मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँ। नहीं, ये वाले वो काम है जो आपकी डेडिकेशन मांगते हैं, जो आपका पूरा टाइम मांगते हैं। तो जब भी जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के काम करें, तो जिस वक्त आपके बच्चे सो रहे होते हैं ना, लाइक मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए हैं, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं ये वाले सारे काम करती थी। जब मैं उनको नहला धुला के दोपहर को खिला पिला के, नहलाना धुलाना, मालिश करनी, उनको मैं सुलाती थी ना जिस वक्त, और मुझे यकीन होता था कि अब माशाल्लाह वो 1.5-2 घंटे सोएंगे, उस टाइम पे मैं ये सारे काम किया करती थी। और यकीन करें कि काम मुझसे मैनेज भी हो जाया करते थे। बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारी जो न्यूली जो होती हैं वेड लड़कियां हैं, वो मुझे मैसेजेस करती हैं। न्यूली मॉम्स जो होती हैं मुझे मैसेजेस करती हैं, कहती हैं गुल आप इतने घर को क्लीन करती हैं, आप ये काम करती हैं, वो क्योंकि आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको इसका बेनिफिट हो जाता है। तो आप लोग यकीन करें कि वो अलग बात है कि मैंने वहाँ उस वक्त ब्लॉगिंग में नहीं करती थी, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ को उस वक्त भी देखते तो अब से, लाइक मैं ये तो नहीं कहती कि 100% ऐसी थी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर थी मेरी लाइफ। लाइक चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क हो सकता था क्योंकि हमारे स्टार्ट के डेज थे, लेकिन चीज़ों की क्लीनिंग में, चीज़ों को मेंटेन करने में, चीज़ों को सजाने संवारने में, उन चीज़ों में मैंने हमेशा अपने आप को ऐसे ही रखा है। और जो माएँ होती हैं वो अक्सर, हमने बचपन से सुना था, जिस वक्त बच्चा सोए माओं को चाहिए सास सो जाएं, अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि कभी रात में बच्चे जाग रहे हैं, कभी दिन में जाग रहे हैं। तो आप यकीन करें कि मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दी। वो मुझे डार्क सर्कल्स हो जाते थे बच्चे जब मेरे पैदा होते थे, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी प्रॉपर। लेकिन मैंने अपने घर को, अपनी चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। और ये चीज़ मैं हमेशा सब माँओं से कहती हूँ कि आप यकीन करें कि ये टाइम आपका झटपट में गुजर जाएगा जो आपके बच्चे छोटे हैं। और अब जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप कहते हैं हाय फ़लाँ के बच्चे इतने बड़े हैं, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग। तो आप यकीन करें, जब मैं भी आपकी जगह पे थी ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे इर्द गिर्द में कुछ लोगों के बच्चे बड़े होते थे, और मैं उनको देखती थी कितना फ्रीली वो सारे काम करते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई बच्चा रो नहीं रहा, किसी को आपने फीड नहीं कराना, किसी को आपने सुलाना नहीं, लोरियाँ नहीं देनी। लेकिन आप यकीन करें कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, बच्चे झटपट में बड़े हो जाते हैं, बच्चों के बड़े होने का पता नहीं चलता, टाइम उड़ जाता है। तो जनाब ये भी आपने देखा था मेरी फ्रिज की लाइट बंद हो गई थी, तो ये ऑटोमेटिक है। अगर आप फ्रिज को ज़्यादा देर खुला रखते हैं तो उसको 1 सेकंड के लिए फिर बंद करें तो फिर उसकी लाइट ऑन होती है, क्योंकि अदरवाइज़ इसका लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। मैंने कहा आपको बता दूँ, आप कहेंगे बार बार ये गुल की फ्रिज को क्या होता है, लाइट बंद हो रही थी।
तो बातों का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं कि आप लोग अपने टाइम को मैनेज करें, ये वाले काम उस टाइम पे करें जिस वक्त आपके बच्चे सो रहे होते हैं, या रात के वक्त, या ऐसे टाइम पे जब आपके हस्बैंड्स घर पे हों और वो फ्री भी हों कि वो आपके बच्चों की टेक केयर कर सके, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड्स आपके बच्चों के पास या आपको इतना टाइम दें कि आप लोग जो काम करना चाहें आप कर लें और वो आराम से आपको फ्री टाइम दे दें। तो मेरे साथ भी ऐसा था, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो नवीद उस वक्त खुद स्टूडेंट थे, लाइक वो मास्टर्स कर रहे थे और उनका 3 साल का मास्टर्स था, और उसमें मेरे 2 बच्चे हुए थे, लाइक 2 बच्चे और तीन नहीं, टोटल 3 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चे उस दौरान पैदा हुए थे। तो उसमें ये होता था कि नवीद मुझे इतना टाइम नहीं दे पाते थे। अब तो नवीद मुझे बहुत टाइम देते हैं, क्योंकि अब नवीद की जॉब ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आराम से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था, मैं सब चीज़ों को खुद मैनेज करती थी। आधी आधी रात को मैं जाग के कबाब बनाने, उनको फ्रीज़ करना, या अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर जगह पे हाथ भी डालते हैं, लाइक कभी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कभी कुछ डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी उस वक्त भी ऐसे ही मैनेज करती थी। अब हाँ, थोड़ा फ्री हैंड ये है कि अब जब दिल चाहता है कर लेती हूँ। उस वक्त आपका जब दिल चाहता था उस वक्त नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चों के रूटीन के मुताबिक अपना स्केड्यूल बनाना पड़ता था। तो जनाब ये वाली सारी बातें जो है ना, मैं आपको इसलिए सिर्फ शेयर करती हूँ क्योंकि अगर मेरी बातों से आप लोगों को कोई, क्योंकि जब आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपके बड़े मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि गुल हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी बातों से, आपके काम को देख के कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनकी राइट नाउ सिचुएशन मेरी जैसी नहीं है, तो उन लोगों को भी मैं थोड़े थोड़े अपने जो पास्ट के जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर हो सकता है ये लाइफ नहीं तो मेरी वो लाइफ की जो बातें हैं वो शायद आपके काम आ जाएं। क्योंकि मुझे बहुत पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो माओं को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का शौक़ है, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का शौक़ है, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेनटेन रखने का शौक़ है, उन लोगों को कभी कभी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है कि वो अपने रूटीन के मुताबिक काम नहीं कर पाते। तो कोई परेशान ना हुआ करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे काम आप ज़िंदगी में करेंगे और आप यकीन करें, आप उस वक्त मेरी इन बातों को याद कीजिएगा कि गुल ने कभी ये बोला था कि इस टाइम के गुजरने का पता नहीं चलता, और ये वाकई ही पता नहीं चलता। तो बस है ना, आप देख लें हमारा फ्रिज हो चुका है कम्प्लीटली क्लीन। अब हम क्या करेंगे, चीज़ें इसमें रखना स्टार्ट कर देंगे। चीज़ें रखना मुझे बोरिंग लगता है इसको दिखाना, क्योंकि मैंने कोई ऐसा ऑर्गेनाइज तो इसको करना नहीं है, क्योंकि नई शेल्फ्स डाल रही हूँ, नई चीज़ें डाल रही हूँ, या कोई नए मैंने ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदे हैं। लेकिन ये है कि मैंने कहा आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। और देखें, आप फिर उसकी लाइट बंद हो गई है, तो इसको फिर 1 सेकंड बंद करने के बाद फिर चलाऊँगी, और ये देखिए खुल गया। तो बस है ना, अब इसके बाद इसके ड्रॉर्स रह गए हैं, उनको मैंने वॉश करना है या क्लीन करती हूँ, देखती हूँ कितने गंदे हैं, और उसके बाद हमारा फ्रिज की क्लीनिंग हो जाएगी डन। फ्रीज़र हम किसी और दिन क्लीन करेंगे, क्योंकि फ्रीज़र जो है वो मैं इसके साथ कभी भी क्लीन नहीं करती हूँ। फ्रीज़र मेरा काफ़ी ज़्यादा भरा होता है। फ्रीज़र के लिए ज़रूरी होता है कि मेरे पास स्पेस हो, ताकि नीचे के फ्रीज़र में जाके इस वाले फ्रीज़र की चीज़ें रखो, फिर इसको डीफ्रॉस्ट करके इसको क्लीन कर दूँ। तो वो एक और लंबा काम है, तो वो इंशाल्लाह वो भी किसी दिन होगा। और वो इतना ज़्यादा मैसी भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ। फ्रिज में तो बच्चों का भी हाथ होता है और मेरा भी, तो उसमें ये होता है कि कभी कभी चीज़ें स्पिल हो जाती हैं, कभी किसी ने तो हल्का सा दूध गिरा दिया, कभी कोई सालन का ऑयल गिर गया, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ। तो ये चीज़ें मैं खुद मैनेज करती हूँ। लेकिन बच्चों के चूँकि हाथ उसके अंदर होता है, तो बच्चों के साथ थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मैसी हो जाती हैं। तो बस है ना, अब ये मैंने आपको शेयर किया था। अभी इसके बाद क्या करूँगी, क्लीनिंग करनी है, फिर घर को साफ़ करना है, फिर खाना शाना बनाना है, और खाना बनाने के बाद इंशाल्लाह बाहर निकलूँगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। क्योंकि बस अभी लेटली मुझे ना अकेले बाहर जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं उनको आदत होती है, वो मुझे जब देखते हैं कहते हैं गुल आपको बच्चे तंग नहीं करते जब आप ग्रॉसरी पे जाते हैं, क्योंकि मीकाएल और जिब्राइल तो भी छोटे हैं। तो जनाब वो बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छी उनकी कंपनी लगती है। मैं उनके साथ जाती हूँ, आराम से चीज़ें लेती हूँ, आराम से हम लोग शॉपिंग करके वापस आते हैं, और कुछ ना कुछ खाते पीते वापस आते हैं। अभी जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बाहर से जाके आ चुकी हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको जब वो व्लॉग नज़र आएगा, इन्हीं कपड़ों में मैं बाहर गई थी, तो मैंने कहा वो मैंने व्लॉग इसी में फ़िल्म किया, तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों वो लगा दूँगी। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गई थी ग्रॉसरी करने। थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये है कि मुझे जिब्राइल के साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मीकाएल के साथ, क्योंकि दजाना अब बड़ा है, क्योंकि दजाना के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, तो इसलिए उसको तो मैं अब ज़रा साइड पर ही रखती हूँ, क्योंकि उसकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की, अपने स्कूल की, तो उसके लिए मेरे साथ बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटे तीनों तो ऑलवेज़ अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से किसी एक को मैं पकड़ती हूँ, और उसमें जिब्राइल को बाहर जाने का चूँकि ज़्यादा शौक है, तो वो हमेशा मेरे साथ रेडी हो जाती है बाहर जाने के लिए।
तो बस है ना, आप ये देख लें इस तरीके से मैं कर रही हूँ सारी की सारी क्लीनिंग। और इसके अलावा आपके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा मुझसे पूछा कि गुल आप अपने फ्रिज की क्लीनिंग भी फ्रिज की क्लीनिंग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ग्रॉसरी आप दिखाएं कि आप चीज़ों को इतनी ज़्यादा जब ग्रॉसरी ख़रीदती हैं तो आप फ्रिज में डालते कैसे, क्योंकि इस फ्रिज में उनको लगता है कि ज़्यादा जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने एक क्लिप बनाया था जिसमें चीज़ें हम लोग निकाल रहे थे बैग से, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करना मैंने आई डोंट नो उसको फिल्म नहीं किया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो एक क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन 8-10 मिनट का है। और फिर उसके साथ मैं आपको एक और क्लिप बना लूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं कैसे करती हूँ, चीज़ों को ठिकाने कैसे लगाती हूँ, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा और भी वीडियोज़ हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं, और जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, और वो आइडियाज़ पे मैं अपने ज़हन में रखती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्लॉग आया नहीं है, कोई वीडियो आई नहीं तो मैं भूल गई। आपकी सब बातें मुझे याद रहती हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ स्लोली स्लोली सब चीज़ें शेयर भी करती रहूँगी। तो चलें जनाब, अभी मेरी जो ये सारी क्लीनिंग ये हो चुकी है डन। इस ड्रॉर्स को इन ड्रॉर्स को मैंने अंदर रख देना, और उसके बाद बस घर की क्लीनिंग करेंगे और फिर शॉवर लेंगे, जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला रात के खाने की तैयारी होगी। तो जुम्मे के दिन ये बस मैं ज़रा रिलैक्स होती हूँ कि अगले 2 दिन चूँकि वीकेंड होता है तो कुकिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, तो मैं वो रिलैक्स होती हूँ कि बस आज के दिन जितने काम है, जितनी थकावट है, उसके बाद आगे थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता है। तो यही मेरा रूटीन था, तो मैंने कहा आज आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ जल्दी से, शायद आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और आप देखें। और आप में से बहुत सारी ख़वातीन आपने अपने घर की जो फ्रिज है उनको क्लीन करना आज ही स्टार्ट कर दे, चूँकि मैं तो ऐसी हूँ, मैं किसी का कोई काम देखती हूँ ना, कभी मैंने उसको पेंडिंग रखा हो तो मुझे एकदम से मिलती है, नहीं 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 मुझे भी करना है, मैं अभी कर सकती हूँ, और मैं उसी वक्त करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।